नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यायीकरण के बारे में और 10+2+3 के जगह पे जो 5+3+3 4 का मॉडल आया है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो सबसे पहले हम लोग पिछली नीतियों की बात करें तो शिक्षा की पिछली नीतियों का मुख्य जोर शिक्षा की पहुँच के मुद्दों पर था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के इस अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा किया जा रहा है। पिछली नीतियों के बाद एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का था, जिसे सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया गया था। अब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धांतों की बात करते हैं। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना होता है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार होता है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ पर सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षा का वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचों और उपयुक्त साधन उपलब्ध होते हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षक संस्थान का एक लक्ष्य होता है, जबकि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर जुड़ाव और समन्वय आवश्यक होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस नीति के विजन क्या है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विजन है वो भारतीय मूल्यों को विकसित करके ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्व, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिकों की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी हो और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। अब हम लोग इस नीति के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। इस नीति का जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकार करना, पहचानना और उसे विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे बच्चे के अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सकें। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थी में उसमें सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन का में अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान के क्षेत्र में हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी की असंबद्धता को दूर किया जा सके। इस प्रकार स्पष्ट अलगाव को इस नीति में हटाया गया है। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा के विकास की बात की गई है। इस नीति के आधारभूत सिद्धांत में हम देखते हैं कि अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करने पर बल दिया गया है। रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरे के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद और समानता और न्याय, ये सभी नैतिक और मानवीय और संवैधानिक मूल्य इसके द्वारा विकसित हुए। इस नीति में बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया गया है।
जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन को बढ़ावा दिया गया है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। इसके बजाय कि हम साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य करें, और जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, इसको हटाने के लिए सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया पर और सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सेमेस्टर सिस्टम में लगातार आपका असाइनमेंट के माध्यम से, मिड टर्म एग्ज़ाम के माध्यम से, और इसके साथ ही साथ सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है ताकि वर्ष में 2 बार परीक्षा हो, जिससे कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा न मिल पाए। हम देखते हैं कि तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर बल दिया गया है। अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन करने में तकनीकी के यथासंभव जोर पर बल दिया गया है। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान का भाव इसमें विकसित होता है। हमेशा इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा को एक समवर्ती विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हम शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसलिए इस नीति में यह कोशिश किया गया है कि विविधता को, भारत की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हो। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में भी इसका ध्यान रखा जाए कि वह स्थानीय लोगों से जुड़े हुए हों। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। इसके साथ ही शिक्षा के लिए लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के साथ हम इसे बढ़ावा दे सकें। शिक्षकों और संकायों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानें। उनकी भर्ती और तैयारी के उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति को बढ़ाने की बात की गई है। शिक्षा प्रणाली में अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्त, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित कर नीति का एक मौलिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध होना चाहिए। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहें। एक और जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उनसे प्रेरणा पाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नीति का जो एक और मौलिक सिद्धांत है कि शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचने को प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत, जीवंत और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याय पर निवेश होना चाहिए। साथ ही सच्चे परोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन की सुविधा मिली। इस नीति के विजन के अगर बारे में हम लोग बात करें तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठचर्या और शिक्षण विधि भारत और छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व नागरिक